शांत हो जाइएगा, आवाज़ नहीं। क्या हुआ, टॉपिक क्या हुआ था? रजिस्टर डायरेक्ट हो गया था? नहीं, आवाज़ नहीं, ध्यान दीजिए। शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। रजिस्टर डायरेक्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा, हम लोग जितने भी एडिटिंग मोड पढ़ रहे हैं, सब में एक डिफरेंस आ रहा है कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा कहाँ पे मिलेगा ना। जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा कहाँ पे मिलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, पहली चीज़ तो ठीक है, ये तो आपका डेस्टिनेशन होता है, मैंने यहाँ पे R0 लिख दिया। इसके बाद अगर इनडायरेक्ट की बात आती है तो यहाँ पे एट द रेट लिखा मिलेगा, ठीक है? एट द रेट मिलेगा या तो ब्रैकेट मिलेगा। और अगर यहाँ पे कोई लोकेशन आता है तो मेमोरी इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट है। अगर यहाँ कोई रजिस्टर का नाम आता है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट है। समझ में आई बात ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है तो इसका मतलब है ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? रजिस्टर इनडायरेक्ट। और आपको पता है जो इनडायरेक्ट होता था उसमें यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता था, बल्कि कोई मेमोरी लोकेशन होता था। क्यों? ये इधर 2000, 3000, 4000 ना, ये होता था। तो अब देखिए ये क्या कहता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसमें आपको एक रजिस्टर दिया गया होगा, और इस रजिस्टर में एक मेमोरी लोकेशन होगा। मतलब जो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें आपको मेमोरी लोकेशन नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा आपको? रजिस्टर दिया होगा। और जब आप उस रजिस्टर पे पहुंचेंगे, R1 पे आप पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिलेगा, मतलब मेमोरी लोकेशन मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा। और जब आप इस लोकेशन पे पहुंचेंगे, ये मेमोरी लोकेशन है। और जब आप यहाँ पे जाएंगे, जाहिर सी बात है 2000 पे, यहाँ पे आप इस लोकेशन पे जाएंगे, ये 2000 है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑपरेंड यहाँ मिल जाएगा। अगेन ध्यान से देखिएगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा आपका उसमें एक रजिस्टर दिया होगा, और उस रजिस्टर पे आप जाएंगे तो वहां पे एक मेमोरी लोकेशन मिलेगा। और जब इस मेमोरी लोकेशन पे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ऑपरेंड मिल जाएगा यहाँ पे। ये इनडायरेक्ट जैसा ही है। तो अगर इनडायरेक्ट में क्या होता था, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होता था, और आप उसको लेके मेमोरी में जाते थे, और फिर मेमोरी में एक और लोकेशन मिलता था, उसको लेके अदर लोकेशन में जाते थे, तो क्या मिलता था आपको? डेटा। बट यहाँ पे आपको एक ही बार मेमोरी में जाना है, 2 बार मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पांचों को कंपेयर करके पढ़िए, हमेशा रिवाइज करके आइए यहाँ पे ना, नहीं तो फिर रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। समझ में आई बात ना? तो आप, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ठीक, अगर यहाँ पे आपको अगर ये दिया गया था, मान लेता हूँ, अगर आप यहाँ लिखते हो सर, यहाँ पे आप कोड होता है, यहाँ पे आप कोड होता है, और यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड होता है ना, ऑपरेंड फील्ड होती है। अगर कोई का ऑपरेंड फील्ड में क्या मिलेगा? रजिस्टर। क्या मिलेगा? रजिस्टर। तो यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा। जब इस रजिस्टर पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मेमोरी लोकेशन ना। और जब इस पे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेटा मिल जाएगा, ऑपरेंड मिल जाएगा। यही कहता है कौन आपका? इनडायरेक्ट या रजिस्टर इनडायरेक्ट एडिटिंग मोड। चलिए ठीक है, उसको नोट करिएगा ना, हेडिंग बना लिया होगा आप लोगों ने, उसको पॉइंट आउट करिएगा। बातें नहीं बिल्कुल। देखिएगा, इन दिस एड्रेसिंग मोड, इन दिस एड्रेसिंग मोड, इन दिस एड्रेसिंग मोड, the operand field operand field contains a register, contains a register, and that register has a memory location. At that memory location
at that memory location actual data is present, actual data is present. तो जैसे यहाँ पे मैं हमेशा की तरह डिस्कस करता ही हूँ, यहाँ पे आप कोड और यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड है और यहाँ हमेशा की तरह मैं रख देता हूँ आर। तो जाहिर सी बात है कि अब आप ये कोई ना कोई रजिस्टर होगा, आर मतलब रजिस्टर होगा और यहाँ पे होगा एक मेमोरी लोकेशन, लोकेशन। और अब इस मेमोरी लोकेशन को जब लेके मेमोरी में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ऑपरेंड। ये आपका रजिस्टर है और यहाँ पे मेमोरी मतलब मेन मेमोरी दैट इज रैम। और ये मैं जो लिखता हूँ ये इंस्ट्रक्शन होता है हमेशा, क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड ऑपरेशन कोड, एक होता है ऑपरेंड फील्ड। अच्छा, कोई इफेक्टिव एड्रेस मुझे बताएगा? अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस लिखना चाहूँ आर के टर्म में ना, आर है, आर के टर्म में लिखना चाहूँ तो बस मुझे ये बताना आप लोग यहाँ पे कि इफेक्टिव एड्रेस आर होगा या कंटेंट ऑफ आर होगा? कंटेंट ऑफ आर होगा ना, वेरी गुड ना, क्योंकि ये आपका ऑपरेंड है और इसका जो एड्रेस यहाँ होगा ना वो आपका होगा इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब जो एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस होता है। और आपको पता है ये तो इसका कंटेंट है ना, जाहिर सी बात है आप कंटेंट जब भी दिखाते हो तो हमेशा ब्रैकेट के साथ ना आप क्या लिखोगे? कंटेंट ऑफ आर। यहाँ पे ये इफेक्टिव एड्रेस है और जब ब्रैकेट में आपने कोई चीज लिख दिया तो उसको हम पढ़ते हैं कंटेंट ऑफ आर। बस, तो डायरेक्ट आर नहीं लिखना है यहाँ पे, कंटेंट ऑफ आर, ये इफेक्टिव एड्रेस है। अब एक दो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा सा ठीक है अपनी जो भी नॉलेज है उसको और इम्प्रूव करिएगा। ये स्ट्रक्चर बना सभी का? ठीक है, उसको बना लीजिएगा और ये लाइन लिख लीजिएगा इफेक्टिव एड्रेस होगा सॉरी कंटेंट ऑफ आर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक इसी तरीके का एग्जाम्पल सिंपल दे देता हूँ, वहां से भी आप समझ जाना व्हाट इज मीनिंग ऑफ एड्रेस। देखिए, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ऐसा लिखा हो, मूव, यहाँ पे मैंने लिख दिया R0 कॉमा एड्रेस ऑफ, जैसे R1 ही लिख लेता हूँ। याद रखना ये लिखा हो या फिर अगर ऐसा लिखा होता है मूव R0 कॉमा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट होगा ना, चाहे ब्रैकेट में लिखा हो या तो एट द रेट लिखा हो तो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट होगा, तो आप समझ जाना। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ को कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ जब पे जाओगे तो एक R1 नाम क्या मिलेगा, रजिस्टर, और इसके अंदर कोई वैल्यू मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ यहाँ पे 2500H, यहाँ पे एक वैल्यू है। और इसके बाद इस लोकेशन पे क्या मिल जाएगा आपको, डेटा मिल जाएगा। मैं चलो ठीक है एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दे रहा हूँ, ये आपका 2500 है, ये 2400, ये 2300 यहाँ पे
सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ 28 और यहाँ पे जैसे 10 है, क्या है 10 है, तो जाहिर सी बात है डेटा एक्चुअल में कौन होगा आपका 10 होगा और इस डेटा का एड्रेस कौन है 2500, तो यहाँ पे जो होगा वही इफेक्टिव एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या है R1 का कंटेंट है, क्या है R1 का कंटेंट, इसलिए मैंने बोला था यहाँ से जो इफेक्टिव एड्रेस आएगा वो R1 का कंटेंट होगा, R1 का कंटेंट होगा। और R1 का कंटेंट कितना है 2500H। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा तो आप बताएंगे यहाँ पे 2500H। यहाँ बस हमें यही इवेल्युएट करना, यही यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे कर लो। पहले वाला ही सेम है, बस मैं यहाँ पे वैल्यू के साथ काम किया हूँ और वहां मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना, मेमोरी रेफरेंस, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो तो आप ही खड़े हो जाओ, बता रहे हो को ना, बताओ मेमोरी रेफरेंस कितना होगा। बटन टूट गई है, बंद करो, से लगाई जाती प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से रहो, ठीक है बन के। चलो ठीक है, बताओ मेमोरी रेफरेंस कितना होगा 1, क्यों 1 क्यों होगा। कोई बताएगा मेमोरी रेफरेंस 1 क्यों होगा। एक ही बार जा रहे हैं यहाँ पे ना लास्ट में, बैठिए गुड बैठिए। तो यहाँ पे मेमोरी में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है ना। देखो अब देखो इंस्ट्रक्शन में क्या था R1 था, तो R1 क्या है एक रजिस्टर है, तो आप R1 में गए, ठीक है। ऐसे मतलब सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे ना यहाँ पे, तो आप उसमें किसमें गए R1 में, तो क्या आप मेमोरी में गए नहीं, आप कहाँ हो भी सीपीयू के अंदर ही हो, क्योंकि रजिस्टर कहाँ होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं। तो जब आप रजिस्टर R1 के पास गए तब वहां पे आपको एक वैल्यू मिली, दैट इज मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ना, एक एड्रेस मिला और इसका एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का। और जब आप इसको लेके मेमोरी में गए यहाँ पे तो क्या मिल गया आपको डेटा, का मतलब है आपका जो भी यहाँ पे सिंपल सी बात है डेटा है वो एक ही बार में आपका फेच हो गया ना, एक ही बार में क्या हो गया फेच हो गया। यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार मेमोरी में विजिट करने की जरूरत नहीं, इस वजह से मेमोरी रेफरेंस कितना होगा 1 होगा। मैंने आपसे बताया हुआ था मेमोरी रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी डेटा को फेच करने के लिए मेमोरी में कितनी बार विजिट कर रहे हो। अगर 2 बार कर रहे हो 2 होगा, एक बार भी नहीं कर रहे हो 0 होगा, अगर एक बार कर रहे हो तो 1 होगा। तो आप ये बताइए जो इनडायरेक्ट मेमोरी सॉरी एड्रेसिंग मोड था इनडायरेक्ट वाला, उसमें 2 था और यहाँ पे कितना है 1 है। तो अगर हम लोग इसका यूज करके पॉइंटर बनाए तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट फास्ट होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना इस चीज को। अगर हम पॉइंटर का यूज करते हैं किससे रजिस्टर इनडायरेक्ट से, तो शायद पॉइंटर की वर्किंग क्या होगी फास्ट होगी। बात यहाँ पे समझिएगा, जब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आई एन टी, सुनिएगा आई एन टी स्टार पी, जैसे हम ये लिखते हैं इसका मतलब है कि आपका पॉइंटर कहाँ बना मेमोरी के अंदर, कहाँ बना मेमोरी के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो एक बार पी, पी का मतलब पॉइंटर की लोकेशन पे, फिर वो खुद ही पॉइंटर एक एड्रेस लिया होगा, फिर जैसे ये पी है ना, पर पी के पास जाएंगे तो फिर मेमोरी में गए आप एक बार, और जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, किसी ना किसी का, तो वहां पे डेटा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मेमोरी कितनी बार विजिट करते हो आप लोग 2 बार करते हो,
लेकिन अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर लिख दिया, क्या लिख दिया? रजिस्टर INT स्टार पी, इसका मतलब है कि अब जो पॉइंटर बनेगा वो ऐसे सेम बनेगा, लेकिन वो पॉइंटर कहाँ बनेगा? रजिस्टर के अंदर। कहाँ बनेगा? रजिस्टर के अंदर। लेकिन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर ही बनेगा, बट उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो मेमोरी लोकेशन होगा। क्या होगा? मेमोरी लोकेशन। लेकिन पॉइंटर तक पहली बार जाने के लिए आपको मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है, और जब उस पॉइंटर के पास आप जाएंगे तो ये मेमोरी लोकेशन होगा। अब तक आपको पॉइंटर में जाने के लिए भी मेमोरी लगती थी, अब वहां की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, हालांकि ये यूज बहुत कम होता है, बट अगर पॉइंटर आपका रजिस्टर के अंदर बनता है तो शायद क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 2 बार आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जैसे क्या होता है कभी-कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन ही आ जाती है, मान लो थोड़ी देर के लिए कल को ना कोई नहीं जानता है आप क्या बनोगे, एग्ज़ैक्टली बताऊँ आपसे तो। आप भी नहीं जानते आप क्या बनोगे आगे चल के, ठीक है ना? वो आप बना के बैठोगे ना, मैं डेवलपर बनूँगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा, सपने देखना छोड़ दो, ठीक है? एक्चुअल में क्या है, मैं बताऊँ, ये नहीं मतलब कहने का मतलब डेवलपर बनोगे, डेवलपर ही नहीं बनोगे यार, बहुत बड़े-बड़े मतलब अच्छी-अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि हम जानते ही नहीं जॉब्स क्या होती हैं अभी ना। अभी हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे बस यहाँ पे। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में टेस्टिंग चल रही हो, अभी तुम्हें उसका आइडिया ही नहीं हो। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एनालिसिस चल रही हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं एनालिसिस क्या होती है। तुम पहले कहाँ जाओगे? सॉफ्टवेयर के पास जाओगे। जैसे तुमने क्या किया? सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, चलो इंजीनियर तुम बन गए वहाँ पे। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें क्या करना है? कोड का पोस्टमार्टम करने में इंटरेस्ट आता है। पोस्टमार्टम मतलब कोड, कौन कोड यार अच्छा है, कौन कोड बुरा है, यहाँ पे आई थिंक ना ये ऐसे वर्क कर रहा है, वो ऐसे वर्क कर रहा है। तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है साइंस की है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें लगेगा नहीं यार ये कोडिंग करने में मजा नहीं आ रहा, ये कोडिंग करने में टाइम मुझे नहीं लग रहा है ना, मुझे और आगे कुछ और करना चाहिए। तब तुम एक कोड का पोस्टमार्टम करोगे, मतलब कौन अच्छा कोड है, कौन सा बुरा कोड है, उसको ब्रेक करोगे ना। इसी को हम कहते हैं कि एनालिसिस करना। हो सकता है तुम वहां पे क्या करो, कुछ टूल सीखो 1 महीने में, और तुम क्या करो, किसी अच्छी पोजीशन में चले जाओ वहां पे। जब अच्छी पोजीशन चले जाओगे, चलो तुम किसी टीम में चले गए, मान लेते हैं कोई कंपाइलर डिजाइनिंग कहीं पे चल रहा है, कोई ब्राउजर बन रहा है, कोई नोड मतलब इंजन बन रहा है, तो वहां पे चले गए, चलो टीम में ही एंट्री कर गए। और टीम एंट्री कोई कैसे कर लेगा? आपको पहले आपसे पूछेगा किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपने वहां पे क्या करा, मेमोरी की नॉलेज आपको है, आपको सीपीयू की नॉलेज अच्छी खासी है, आपको कोडिंग तो आपको आती है, आप 2 साल जॉब कर चुके हो यहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको टीम में क्या करेगा, ले लेगा। जब टीम में आपको ले लेगा तो जाहिर सी बात है, आपने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ वहाँ पे, तो प्रैक्टिकली मौका मिल जाएगा करने को, तो आप पढ़ पढ़ के वहाँ पे और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे वही हाल होती है ना, एक काम होता है 4 घंटे काम करना, एक होता है 9 घंटे काम करना ना यहाँ पे। तो जब हम लोग इंजीनियरिंग से ऊपर जाते हैं तो 4 ही घंटे काम करते हैं, मतलब काम का मतलब है जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, लेबर जिसे बोलते हैं। लेबर करने का काम जो होता है वो 4 ही घंटे का होता है। बाकी क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं ना। ये वाली जॉब ज्यादा अच्छी होती है, समझ रहे हो कि नहीं? टोटली क्या लगाना है हमको, दिमाग लगाना है, और जो हमने दिमाग लगा के अपनी नॉलेज इकट्ठा करी है उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना लेगा, 3 से 4 घंटे। ये जॉब सबसे परफेक्ट होती है, और जब आप ग्रो करते हो तभी बेटर होते हैं यहाँ पे। तो इसी दिन के लिए आपसे पढ़ाया जाता है, बार बार बोला जाता है कि आपको थोड़ी सी हार्डवेयर नॉलेज हो, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज हो, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हो, और किसी दिन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, आपसे नहीं बताता यहाँ पे ना। मैंने सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आप पूरी लाइफ नहीं कर सकते हो। कौन? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब, पता है ना आपको? आप नहीं कर सकते, अभी स्टार्टिंग में है तो करोगे, अच्छा लगेगा आपको। सब लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग हो सकता है बने उसी के लिए ना, करते रहोगे, लेकिन एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करना बोरिंग नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए? समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है तुम काम चला रहे हो और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे अरे तुम एक जॉब यार 4 साल ज्यादा नहीं कर सकते हो। मैं तुम क्या करो, सर्वाइव करोगे फिर अपनी लाइफ को, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे मेरी बातों को समझना। अभी क्या होगा कि अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हो तो 4-5 साल बाद आप चेंज कर दोगे अपनी स्ट्रीम को, वहाँ पे ना नहीं रख सकते एक ही पोजीशन पे आप 4 से ज्यादा ना यहाँ पे। लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप क्या करोगे? सर्वाइव करोगे यहाँ पे ना। सर्वाइवल तो जिंदगी भर इंसान कुछ भी करता रहता है ना, उसकी अलग बात है यहाँ पे। तो मैं इसलिए आपसे बोलता रहता हूँ कि ठीक है, आप पढ़ाई का टाइम है तो हर चीजों को क्या करो, ध्यान से आप देखो यहाँ पे। तो जैसे यही यही चीज़ यहाँ पे ना, मैंने बोला आपसे, छोटा सी पॉइंट है बोला। अगर आपने किसी को ये बता दिया, मान ली थोड़ी देर के लिए आपने बता दिया, किसी को कहीं पे डिस्कशन चल रहा था अपनी टीम के साथ, तो आपने कह दिया कि सर ऐसा मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन का काम था, मेमोरी मैनेजमेंट का काम था, तो आपने बोल दिया सर एक काम कर लेते हैं, एड्रेसिंग मोड के हिसाब से कुछ बुक बता दिया आपने वहाँ पे। मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल। तो वहाँ से ये नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, उसको पता चल जाएगा यार आपको तो बहुत कुछ पता है। क्योंकि आप अगर यहाँ तक सोच सकते हो, आप इस लेवल तक की स्पीड सोच सकते हो, सीपीयू टाइम बचा रहे हो, जिसका मतलब है आपको और सारी नॉलेज है। कल को अगर आपको कोई बेसिक से हार्डवेयर में कोई काम करना है,
तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा खासा कर सकते हो। और मैं इसलिए थोड़ा सा और बोलता हूँ इस सब चीजों के लिए, क्योंकि आजकल हार्डवेयर कोडिंग स्टार्ट हो गई, पता है कि नहीं आपको? सब हार्डवेयर कोडिंग है, छोटी सी मशीन है उसको ऑपरेट करो, ये मशीन है उसको ऑपरेट करो, रिमोट एक्सेसिंग हो रही है, ड्रोन चल रहे हैं यहाँ पे ना। मतलब अब कंप्यूटर के लिए कोडिंग नहीं करनी। अब तक क्या होता था, सिर्फ कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर बनाना किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, सारे काम कौन करेगा, कंप्यूटर। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पे, अब ट्रैफिक सिग्नल में क्या हो रहा है, प्रोग्राम ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, छोटी सी डिवाइस में अपलोड करो, स्टार्ट हो गया यहाँ पे। आजकल ऑटोमेशन रूम में हो रहा है, रिमोट के लिए कोड करो जाकर के, रिमोट क्या है, सब कुछ ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या एसी ऑन करना, कम ज्यादा करना, जो भी चीजें फीचर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है, आजकल जो कोडिंग है ना, वो किसी पीसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए कोडिंग हो सकती है। और आप जाहिर सी बात है, जब कोडिंग को आप इंप्रूव कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे ना, उसके लिए ये सब डिस्कस करा जाता है, हार्डवेयर डीएसए जो भी कुछ होता है यहाँ पे। चलिए अच्छा, ये क्लियर है यहाँ पे? हाँ, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ना, एक दो यूजेज आप लिख लो यहाँ पे बस। देखिएगा, दिस एड्रेसिंग मोड is used to, बातें बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं, इम्प्लीमेंट, यूज टू इम्प्लीमेंट पॉइंटर इन रजिस्टर, इट अलाउ फास्ट प्रोसेसिंग than in direct addressing mode. Memory reference 1, इसका मेमोरी रेफरेंस भी क्या होगा, 1 होगा। हाँ, ये तो आप डिस्कस कर चुके हो। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा, सभी का कोई प्रॉब्लम इसमें आनी। अब आप खुद ही सोच लो यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा ना, कोई इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा, कम से कम हम ये तो बता ही सकते हैं इंस्ट्रक्शन और ये ऑपरेंड होगा कहाँ पे। जैसे अभी मैंने बोल दिया यहाँ पे, चलो ये लिखा हुआ है एल डी आई, ये कुछ एल डी आई, और अगर मैंने लिख दिया 1010H, अगर मैंने ये लिख दिया 1000H एल डी आई, तो आप मुझे इतना बताओ, सब लोग यहाँ पे क्लियर हो, 100 आपका डेटा है कि एड्रेस है, क्लियर हो सब लोग? हाँ, इमीडिएट है कि नहीं? अब ये तो हाइड रहेगा ना इमीडिएट, आपसे कोई थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछ लिया मैंने, क्या बताओ, 100 डेटा की एड्रेस है। अब जिनको पता था कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ना, उन लोगों ने सिंपली क्या बता दिया, डेटा। वही वही सेम वही चीज यहाँ पे, तो हमें इंस्ट्रक्शन से हिंट मिल जाएगा कि आपका डेटा कहाँ पे है एक्चुअल में। अब मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर इसी चीज को ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ एल डी ए, यहाँ पे एल डी ए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, सेम वही 100H 100H, अगर मैं ये लिखता हूँ इस तरीके से, कौन सा एडिशन मोड है, डायरेक्ट है ना, वेरी गुड, कौन सा डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में क्या दिया जाता है, मेमोरी एड्रेस क्या दिया जाता है, इसका मतलब ये 1000 क्या है, मेमोरी एड्रेस, क्या आपका है, मेमोरी एड्रेस। इसका मतलब है जब आप जाओगे यहाँ पे मेमोरी में इसको लेकर के, तब वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, डेटा क्या मिल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पे? ये बताओ, मैं यहाँ लिखते में थोड़ी बताया कि ये डायरेक्ट है क्या है, क्यों, मैं आपको ये तो नहीं बताया डायरेक्ट है क्या है ना, मैंने बस लिख दिया तो आप तुरंत समझ गए सर ये 1000H क्या है, एड्रेस है। अब अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही, जिन लोग भी क्लियर इंडिविजुअली नहीं हो रही होगी यहाँ पे, जाहिर सी बात है आप लोगों ने कुछ किसी ना किसी तरीके से या तो क्लास मिस करी होगी, या तो समझने में प्रॉब्लम करी होगी। जैसे आधे लोग बता रहे हो यहाँ पे, सर ये एड्रेस है, सर ये डेटा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है यहाँ पे?
बाकी जिनको ठीक है अपना अपने यहाँ आप समझ लेना यहाँ पे कि अगर इनको दिक्कत हो रही है वो थोड़ा सा क्या करो उसको और चीज को जाकर देखो नोट्स लेके पढ़ो यहाँ पे अगर छूटा हो तो और आकर क्या करो जाहिर सी बात है पूछो क्लास में ही पूछो मतलब आकर क्या क्लास में ही आप क्या करो जैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ गया तो आप क्या करो उस चीज को पूछ लो शायद अब समझाना मेरे लिए क्या होगा आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ठीक बनाइएगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड देखिएगा पहले समझते हैं फिर लिखिएगा। देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होगा एक तो इंस्ट्रक्शन होगा हमेशा याद रखिएगा एक तो आपके पास इंस्ट्रक्शन होगा। अब एक चीज यहाँ पे और ऐड हो जाएगी इसे हम बोलते हैं इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा ना वो दो चीजों के बेस पे होगा मतलब इंस्ट्रक्शन के बेस पे होगा किसके बेस पे होगा इंडेक्स रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या होगा ये जो इंस्ट्रक्शन होगा आपका इंस्ट्रक्शन में हमेशा आपको पता है ऑपरेशन कोड होता है और यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड होता है ऑपरेंड फील्ड होता है। यहाँ पे आपका जो इंडेक्स रजिस्टर है ये इंडेक्स होल्ड करेगा 0 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 इंडेक्स होल्ड करेगा हाँ। इंडेक्स का मतलब याद आ रहा है कुछ एरे क्या रह रहा है एरे एरे में इंडेक्स होता है ऐसा ही कुछ होल्ड करेगा यहाँ पे। चलो और ये जो ऑपरेंड फील्ड है ना ये एक मेमोरी लोकेशन होल्ड करेगा और उसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस क्या बोलेंगे बेस एड्रेस। इसका मतलब है जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका बेस एड्रेस को क्या करेगा होल्ड करेगा यहाँ पे। तो चलो ठीक है ये जो होल्ड करेगा ये आपका एक होगा मेमोरी कोई रजिस्टर नहीं बल्कि मेमोरी एड्रेस होगा यहाँ पे। और मेमोरी एड्रेस क्या कहलाएगा यहाँ पे बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस आप कह सकते हैं बेस एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी ना जैसे मैंने मान लिया चलो ठीक है इंडेक्स का मतलब क्या है आई है क्या है आई यहाँ पे। तो ये आपके पास बेस एड्रेस जो हो गया ये बी मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो आई है आपका ये क्या हो गया इंडेक्स नंबर इंडेक्स है कोई एड्रेस नहीं है वैल्यू है इंटीजर है ध्यान रखना आप यहाँ पे ना और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा इंडेक्स हमेशा क्या मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एड्रेस का मतलब डेटा मुझे कहाँ मिलेगा जिस पे प्रोसेस करना है ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या बेस एड्रेस है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में 2 क्या दिया हुआ है 2। तो अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जो आपके पास लोकेशन बनेंगे क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट होगा एरे में यूज होगा कहाँ यूज होगा एरे में एरे को इम्प्लीमेंट करने में कौन सा डिस्क मोड है इंडेक्स यहाँ पे। तो अब इंडेक्स जो ब्लॉक बनते हैं उनकी साइज होती है कंपाइलर टू कंपाइलर है कि नहीं यहाँ पे। जैसे एरे इंटीजर की साइज 2 बाइट है कहीं कहीं पे 4 बाइट है वैसे इंडेक्स से हम कितनी मान के चलते हैं 2 बाइट मान के चलते हैं। तो जो डेटा यहाँ पे रखेंगे उसके हिसाब से साइज क्या होगी अलग अलग होगी। तो जो इफेक्टिव एड्रेस आप निकालिएगा तो लिखिएगा यहाँ पे बेस एड्रेस क्या लिखिएगा बेस एड्रेस और प्लस में इंडेक्स ना और साइज ऑफ ब्लॉक इनटू साइज ऑफ जो भी ब्लॉक बनेगा उसकी साइज क्या होगी इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे इफेक्टिव एड्रेस। अब सुनिएगा ध्यान से चलो मैं एक एरे आप लोग पढ़े हो तो एरे के हिसाब से बातें कर ही लेता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास हो गया कोई एरे और यहाँ पे 0 1 2 3 4 और इसके बाद ये मान लेते हैं 2 2 बाइट का ब्लॉक कितने का है 2 2 बाइट का ब्लॉक यहाँ पे बना है 2 बाइट का 2 बाइट का 2 बाइट का 2 बाइट का। अब आप खुद ही बताइएगा अगर इसको आप एड्रेस कितना मान रहे हो 100 तब ये क्या होगा आपका 102 104 106 और 108 ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ठीक है। इसके बाद अभी मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है मान लेता हूँ आप सोचिए अब मैं प्रोग्रामिंग पे आ रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में आप क्या लिखते हो यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना ए ऑफ आई ए ऑफ 2 लिखते हो नहीं लिखते हो आप ये लिखते हो प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे आप दो चीज दे रहे हो दो चीज आप दे रहे हो एक तो बता रहे हो बेस एड्रेस क्या बता रहे हो और एक बता रहे हो आप इंडेक्स नंबर दे बता रहे हो नहीं बता रहे हो खुद बताओ। इसी चीज को जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा असेंबली में लिखूंगा तो वो अलग रजिस्टर में जाएगा ना लेकिन हाई लेवल में ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो बताओ। अच्छा तुम लोगों ने पढ़ा होगा एरे पढ़ा है तो एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है ये वर्ड आया कि नहीं सामने 100% आया होगा। एरे का नाम है उसका बेस एड्रेस होता है ये प्रॉपर 20 जगह पूछा गया होगा एग्जाम में। जो एरे का नाम होता है उसका क्या होता है
बेस एड्रेस होता है। सुनिएगा ध्यान से। अभी मैं आपसे बोलता हूँ ये एरे का नाम ए है, तो यहाँ पे बताओ ये 100 क्या है इसका? बेस एड्रेस। तुम कह सकते हो सर एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 ये कितना है आपका? 100 है कि नहीं है? और जो 100 है तुम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो? ए यूज़ कर सकते हो। कभी एरे को कॉल फंक्शन में पास किया है? कभी एरे को फंक्शन में पास किया है? जब फंक्शन का प्रोग्राम एरे के थ्रू किया है? चलो अच्छा ठीक है, ध्यान दो। जब मैं फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ज़ाहिर-सी अभी मैं ही करवा दूँगा कल ना, मैं कल स्टार्टिंग का प्रोग्राम करवाऊँगा ना, उसमें मैं एरे को पास करूँगा, ठीक है? जब मैं एरे को पास करूँगा तो मैं कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है कि नहीं होता है? तो एड्रेस में नहीं पास करूँगा, मैं वहाँ पे क्या पास करूँगा? एरे का नाम। तो एरे का नाम से अगर काम हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है एड्रेस जा रहा है, नहीं जा रहा है? ये ध्यान सुनना। इसका मतलब है बेस एड्रेस ना, और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो याद रखना एरे का नाम ही उसके बेस एड्रेस के बराबर होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ पे तुम्हें बेस एड्रेस पास करना हो वहाँ सीधे क्या पास कर दो? एरे का नाम पास कर दो। तो एरे का नाम आपने बताया, मतलब क्या बताया आपने? बेस एड्रेस। क्या बताया? और क्या बताया? इंडेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ पे? तो आपने 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी यहाँ पे ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका 100, यहाँ पे क्या दिया गया आपको? 100, और यहाँ पे क्या दिया गया आपको? 2। असेंबली लैंग्वेज में जब ये हाई लेवल कंपाइलर जब क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली में, तो वो क्या करेगा, यहाँ उसको असेंबली इंस्ट्रक्शन बनाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेगा? एक रजिस्टर बेस 100, और यहाँ पे क्या रखेगा? 2। अब आओ इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे। इफेक्टिव एड्रेस निकल के जब आएगा यहाँ पे, तो बेस एड्रेस कितना है? 100 प्लस ना, प्लस 2 इंटू साइज कितना है? 2 है। 104 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास क्या लोकेशन है उसमें किसकी वैल्यू चाहिए थी उसको? 104 की। किसकी चाहिए थी? 104 की। अरे इंडेक्स से कुछ नहीं होता, इंडेक्स से मतलब एक्सेस नहीं होता। सीपीयू सारा काम किससे करता है? एड्रेस से करता है। समझ रहे हो कि नहीं आप यहाँ पे? सीपीयू सारा काम किससे करता है? एड्रेस से करता है। ये जो 104 है इसकी वैल्यू जो भी कुछ होगी वो कहाँ चली जाएगी? सीपीयू के पास। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? अगर आपने अगर आपने ये ए ऑफ 2 वैल्यू चाहिए थी, फेच करनी थी यहाँ पे, ए ऑफ 2 का मतलब होता है कि आप यहाँ पे 2 चीज़ बता रहे हो। एक आप बता रहे हो बेस एड्रेस, एक आप बता रहे हो क्या? इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू उठाएगा, बेस एड्रेस कितना है? 100 है, इंडेक्स कितना है आपका? 2 है, और साइज सीपीयू खुद ही पता होगी क्योंकि एलोकेट किसने किया था? एक तरीके से सीपीयू रैम ने किया था। तो साइज इसको ऑलरेडी पता है यहाँ पे, कितना आपका? 2 बाइट है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 किया और 10 क्या आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब है इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ? तो जो जो क्या करना है एक तरीके से, डेटा को उठाना है, उसका एड्रेस क्या है? 104। उसने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद जाहिर सी बात है वो यहाँ की वैल्यू को क्या करेगा? पिक करेगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आपको इसको स्टोर करना है, किसको ऐड करना है, किसको क्या, कोई भी काम करना हो यहाँ पे ना, जैसे ये काम किया गया था, याद है कि नहीं आपको? सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई करते हो कि नहीं करते हो? ये करते हो? अब बताओ सम नाम का वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, कहीं मेमोरी में बना होगा कि नहीं बना होगा? इसकी वैल्यू कौन उठाएगा? सीपीयू उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो उसे तो पता है। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तब वो कैसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा? समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आपने क्या बताया? बेस एड्रेस, और आपने क्या बताया? इंडेक्स नंबर। दोनों को कैलकुलेट करके ऐड करके वो क्या करेगा? एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा। और जब दोनों का एड्रेस पता चल गया तो यहाँ की वैल्यू को फेच करके अपने पास क्या करेगा? ऐड करके स्टोर फिर कर देगा सम में, है ना? ये सारी चीजें, ये बताने का सिंपल सा वे है यार कि आप शायद देखो जो आप पढ़ के आए हो ना, वो आपका एक प्रोग्रामिंग लेवल था सी लैंग्वेज में। लेकिन उसी चीज को अगर आप ये चाहते हो कि सीपीयू कैसे कर रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा लिंक कर रहा हूँ किससे? एड्रेसिंग मोड से आप उस चीज, ठीक है? तो इसका मतलब है पहले से ये सारी चीजें सीपीयू के अंदर डिजाइन करके रख दी गई हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे सारी चीज तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? कहीं और खोए हो गया आप लोग? अरे आप ही से पूछो। येलो शर्ट एंड ये क्लास ही में हो ना? क्लास ही में रहो यार। देखो एक चीज़ और तुम्हें बार-बार मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि यार आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक एक लो टीचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग उसी के आदी हो जाते हो। फिर कहते हो हम तो एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लिए हैं, जहाँ पे हमें बस ऐसे ही बता दिया गया कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। आपको सही में इंजीनियरिंग का मतलब ही नहीं पता होता। और जब कोई टीचर क्या करता है, थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं मैं तुम्हें तो मतलब बाकी सारी चीज़ें बता दो यहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है आप फेल होते नज़र ना यहाँ पे। तो मैं 2-3 बार ऐसे करूँगा, मुझे भी लगेगा नहीं आप लोग नहीं एटलीस्ट ग्रैब करना चाहते हो, मैं भी कहाँ आऊँगा?
लो सरफेस पे चला जाऊँगा। फिर आप ये साथ प्रॉब्लम तब होती है यहाँ पे जब आप बीसीए के बाद निकलते हो तो आप कहीं किसी से कम्पीट करने जाते हो ना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ़ इलाहाबाद में आईसीएस वालों से कम्पीट करोगे क्या? बाहर लोग वेट कर रहे हैं आपका ना। अभी यूनाइटेड वाले मिलेंगे नज़दीक में, अभी इलाहाबाद में कोई क्या ऑनलाइन कैंपस हो, कौन दिखेगा आपको? यूनाइटेड वाले, एलडीसी वाले ना, शंभूनाथ वाले, यही तो दिखेंगे ना आपको यहाँ पे। ज़ाहिर-सी बात है। आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल तो होगी, हम मानते हैं प्रोग्रामिंग स्किल आईसीएस वालों के पास ज़्यादा होती है, पर आपके पास कैसी आप जानो? अभी तक यही रहा है। लेकिन जब बात आती है थिंकिंग की, एबिलिटी की, सोच की, तो वो पीछे हो जाते हो आप लोग यहाँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग बस एक फ्लो में भागते हो यहाँ पे। जब आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप सोचो एट लीस्ट हो क्या रहा है यहाँ पे। और उसके हिसाब से अगर आपको समझ में नहीं आता, आप वहीं पे रोको सर ये मतलब आई थिंक मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ चीज़। समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पे? ज़ाहिर-सी बात है ना। इसके बाद फिर आप ज यार बाहर निकलोगे आप बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे आपको, एनआईटीज़ तक के बच्चे मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। किसी कंपनी में जाओगे वहाँ के एम्प्लॉयी मिल सकते हैं आपको। फिर प्रॉब्लम ये होगी कि कोई किसी का नाम किसी चीज़ का लेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, अरे आपको नहीं कोई टॉपिक आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो जानते हो कि नहीं जानते हो आप यहाँ पे? तो कम से कम जब ये कोई रेगुलर पढ़ाई किया रहता है, तो उसे ये पता होता है कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं आप? इंटरव्यू में आपसे नेटवर्किंग क्यों पूछी जाती है? इंटरव्यू में आपसे डेटाबेस और ये सब क्यों पूछा जाता है? सिर्फ़ एक चीज़ के लिए कि आपने सही से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, 3 साल। उसका कोई मतलब नहीं वहाँ यूज़ करने से, वो आगे यूज़ कराएगा आपको। जब आपके ऑनलाइन कैंपस में आप जाओगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आप ये बताओ व्हाट डू यू मीन अबाउट मल्टीप्लेक्सर? अगर आपने समझा दिया दिस इज़ अ मल्टीप्लेक्सर सर, समझ रहे हो कि नहीं? बस, वो मल्टीप्लेक्सर तुम यूज़ करोगे कभी? भी नहीं करोगे। तुम लोग कोडर हो ना, तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ी मल्टीप्लेक्सर बनाओगे जाकर के, क्यों? लेकिन मल्टीप्लेक्सर क्यों पूछा? तुमने डिजिटल पढ़ा होगा तो मल्टीप्लेक्सर तो पढ़ा ही होगा तुमने यहाँ पे। रेगुलर पढ़ाई करी होगी तो आगे चल के तुम समझ पाओगे चीज़ों को ना। थोड़ा-सा रहा करो यहाँ पे ट्रैक मैं तो ये देखता हूँ ना, कम से कम वो साइंस वाले हो सारे ना। अरे साइंस वाले हो ना? तुम लोग क्यों ये एक्टिविटी करते हो ना? मैं थोड़ा-सा डिटेल कोई चीज़ बताने लगता हूँ, तो लोरी लगने लगती है तुम लोग, रोना शुरू कर देते हो, ना? बैक चढ़ जाते हो। ये चीज़ें मत करो यहाँ पे, टाइम वेस्ट होता है फालतू का यहाँ पे। तो जैसे ये सब चीज़ जान रहे हैं क्या होगा? अभी ये सब जो कहानियाँ हैं आपको, बस इतना होगा कि आगे चल के सब सुनी-सुनी लगेंगी। कोई सर्वेसर कोई सर आ जाएँगे, मान लो कोई चीज़ पढ़ाएँगे आपको वहाँ पे, चलो सर्वर साइड पढ़ा रहे हैं। कोई किसी में ओएस कोई पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ओएस में कुछ समझा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं इंटरनल क्या होता है ना। तो सब लिंक हैं सारे कंप्यूटर साइंस आपस में। इसलिए आपको जो चीज़ बताई जाए उसको समझने की कोशिश करो, ट्रैक से मत हटो यहाँ पे ना। और ये सब चीज़ें जो बताई आपको जा रही हैं, बहुत इंटरनल चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे ना। बस बहुत इंटरनल चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। वो आपको उस चीज़ का सिंपल सी बात है, एहसास बाद में होगा, अभी नहीं होगा। इसलिए मैं अभी बच्चों की तरह लेके आता हूँ आपको। नहीं सुनो ना, यहाँ पे डंडे से समझाने की ज़रूरत है ना आपको यहाँ पे, ठीक है? ट्रैक से मत हटो, क्योंकि ये आपको इस चीज़ का एहसास बाद में होता है, अभी नहीं होगा इस चीज़ का। मैंने क्या लॉस किया यहाँ पे। तो मैं आपसे बस इतना बताना चाह रहा था कि आप जैसे किसी अब इसका आंसर तुम किसी से पूछ लेना जाके प्रोग्रामिंग के टीचर से, सर ए ऑफ 2 क्यों लिखते हैं? इसका मतलब क्या है? ए ऑफ 2 का मतलब क्या है? क्यों लिखते कहेगा वो क्या कहेगा? यार देखो जो प्रिंट कराना है, तो अरे का नाम लिखो और ये स्ट्रिक लगाओ उसमें आई पास करो। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही प्रिंट होता है, यही सिंटैक्स है। समझ में आई बात कि नहीं? और क्या प्रोग्रामिंग का टीचर तुम्हें बताएगा? तो बताना भी नहीं चाहिए उसे। वहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करेगा क्या-क्या होता है। उसे ये नहीं पता है वहाँ के बच्चों को क्या पता है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उसे क्या पता है पीसी क्या होता है। उसे क्या पता है एड्रेस कैलकुलेशन कैसे क्या होता है। समझ रहे हो कि नहीं? उसे क्या पता है एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ना? तो इसलिए वो आपको कभी इसका आंसर नहीं दे मतलब अगर प्योर प्रोग्रामिंग का टीचर है तो नहीं दे पाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर वो सब कुछ जानता होगा, पढ़ा होगा तभी दे पाएगा वहाँ पे ना। तो कभी भी अगर ये लेकिन हाँ, बात यहाँ पे आती है, अभी आप तुम कहोगे सर ये क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें, हैं? मैं लिख दे रहा हूँ ना, प्रिंट तो हो रहा है ना आराम से। अरे बेटा कल तुम यहाँ पे मान लो मैंने कंपाइलर तुमसे बोल रहा हूँ, कंपाइलर बनाने की टीम में जा रहे हो तुम। तो हर किसी को जानते हो किसी का मार्क पसंद नहीं आता। कल खुद कुछ करना चाहोगे वहाँ पे जाके, कहोगे ना नहीं मैं ये ब्रैकेट मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं छोटा वाला लगाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ और करना चाहता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पे? जब तुम इंटरनल जानोगे तभी तो चेंज कर पाओगे। मेरा ये सब बता रहा हूँ इनडायरेक्टली कि पढ़ने-पढ़ाने जानने का मतलब होता है कि मशीन लेवल पे एज़ अ कंपाइलर, एज़ अ डिकोडर, एज़ अ ब्राउज़र, एज़ अ इंटरप्रेटर, एज़ अ असेंबलर ये कभी भी काम करने का मौका मिलता है, तो हम वहाँ के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं ऑलरेडी। समझ रहे हो कि नहीं ये बातें यहाँ पे? ये चीज़ें की बात करी जा रही है। तो उसको थोड़ा समझो यहाँ पे, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ यहाँ पे ना।
तो ये क्लास यहाँ पे है, एन्जॉयमेंट हब नहीं है ना कि मैं आऊँ आपको यहाँ पे क्या कराऊँ, एन्जॉय कराऊँ आपको, ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टीचर एक आध 2 टीचर होंगे एन्जॉय कराते होंगे, यार 3 घंटे एन्जॉय करोगे तुम लोग? मेरी क्लास में सीरियस हो जाया करो ना। बाकी 1-2 क्लास मिलेगी आपको एन्जॉय करने का, 3 में 1 तो मिल ही जाती होगी ना। ठीक है, थोड़ा जावेद-सराब कुछ बोल ही देते होंगे यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे करो, मेरी क्लास में मत उम्मीद ज़्यादा रखो ना। मैं लास्ट में कुछ समझा लूँगा तो कुछ बोल दूँगा तुम लोगों को, दिमाग तुम लोगों का सही हो जाए ना। लेकिन जब यहाँ पे आता हूँ तो क्या करो, बाकायदे पढ़ा करो यहाँ पे, रोज़ कुछ न कुछ मुझे बोलना पड़ता है। बेफिज़ूल 10 मिनट जाता है ना मेरा यहाँ पे। चलो आई थिंक हो गया तुम लोग काम ना? ठीक है? चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय रखते हैं।